अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त दोपहर के 4:20 हुए जाते हैं और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज जो है वो मार्केट अपडेट के साथ साथ आपको बहुत ख़ास बात की तरफ जो है वो मुतवज्जो करवाना है कि क्यों आपको क्रिप्टो के बारे में या बीटीसी के बारे में जो है वो सीरियसली एडॉप्शन के बारे में सोचना चाहिए। और जो सीपीआई डेटा प्रोवाइड किया गया है, यानी जो यूएसए इकॉनमी का आईनादार है, वो क्या सही है? क्या यूएसए की इकॉनमी का अभी क्या हाल चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा, आपको पता होना चाहिए और इससे आप अपने काफ़ी डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। पहले मार्केट अपडेट की तरफ चलते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मैं आपको बताती हूँ कि ये एक नैरो रेंज माउंट के अंदर चल रहा है। बिल्कुल इसने बिल्कुल हिट किया है 31,700 के करीब करीब, लेकिन स्टिल जो है वो प्राइस नीचे आई है। मार्केट न्यूज़ रिएक्टिव है जैसे मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई न्यूज़ नहीं चल रही है और मार्केट बिल्कुल ठंडा पड़ा है अगर मैं शॉर्टकट बात करूँ तो। इस वक्त जो है वो पेशेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कोई ख़ास जो है वो इस वक्त मूवमेंट नहीं हो रही है जो प्राइस की काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं। अगर कि ये ब्रेक करता है 27,000 जो है वो 700 के लेवल को, तो फिर 26,600 का लेवल बिल्कुल, और उससे फर्दर डाउन 25,500 के लेवल्स को बिल्कुल टच कर सकता है। और अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो फिर डेफिनेटली वो 30,700 तक बिल्कुल जा सकती है, जो कि एक ख़ास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। इथेरियम की बात की जाए तो इथेरियम में भी यही मामलात हैं कि प्राइस जो है इसमें कोई ख़ास प्राइस एक्शन नहीं हो रहा है। ओवरऑल अगर हम ऑल्ट कॉइन्स वगैरह सबकी बात करें तो कोई ख़ास यानी कि है नहीं इसमें प्राइस एक्शन। और मार्केट जो है वो आपकी पेशेंस का इम्तहान ले रही है और यही देखना चाहती है मार्केट के इसके साथ, मार्केट के साथ साथ कितने लोग जो हैं वो सरवाइव करते हैं। अगर इस तरह का टाइम पीरियड आता है तो बिल्कुल बोरिंग लगने लगती है मार्केट, बट जो लोग इसके साथ स्टे करते हैं तो वो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वक्त के साथ साथ गुजरने के साथ साथ जो है वो इनको एक बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। तो अगर इथेरियम जो है वो अपने सपोर्ट की तरफ जाने की हम बात करते हैं तो इथेरियम डेफिनेटली जो है वो 1740 का लेवल है, वहाँ तक पहुँच सकता है कि अगर कि ये अपने ब्रेक करता है सपोर्ट लेवल्स को। और अगर जो है हम रेजिस्टेंस की बात करें, ऊपर अपसाइड की बात करें, तो वो इथेरियम जो है वो बिल्कुल 22,000 की तरफ और 2100 तक की तरफ भी जा सकता है अगर कि ऐसी कोई न्यूज़। अब बात करते हैं कि आपको क्रिप्टो एडॉप्शन के बारे में क्यों सोचना चाहिए, सीरियसली बीटीसी के बारे में जो है हम क्यों सोचें। और उसका एक जो आपको मैं अपडेट देना चाह रही हूँ ये है कि जैसे कि यूनाइटेड किंग जो कि यूरोप का एक ख़ास हिस्सा है, यूके के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी अरसे से बैंक कोलैप्स, और जैसे यूएसए के अंदर भी बैंक कोलैप्स हैं, तो वहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो 3,043,000 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज किए गए हैं और लोग इतने जो है वो महरूम हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो आम लोग हैं उनके बारे में नहीं, बल्कि जो पॉपुलर जो इनके आप कह लीजिए सियासतदान हैं, जिसमें एक जेरेमी हंट भी हैं, उनका जो है अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें जो है उनके बारे में एक न्यूज़ भी आई है कि इनका बैंक अकाउंट जो है वो भी 9th टाइम, यानी कि 9 दफ़ा 9वीं दफ़ा जो है इन्होंने खोलने की कोशिश की अकाउंट, लेकिन जो है वो मना कर दिया गया है। इस तरह के और भी यूके के पॉलिटिशियंस हैं जिनके बैंक अकाउंट्स जो है वो नहीं खोले जा रहे हैं, और वो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सारी और भी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अगर इस तरह की वजूहात हैं जिसमें कि इतने सारे लोग जो हैं वो महरूम हैं बैंक अकाउंट्स की वजह से और उनके क्लोज कर दिए गए हैं, यानी कि जो उनके एसेट्स वगैरह हैं, तो फिर जो है वो यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में जो है वो ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरह के मामलात अगर हों, अगर आप जो है वो आप फ़ोन करें, सुबह उठें और आप जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड, मतलब आप अपने बैंक अकाउंट को बिल्कुल जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं और आप कोई शॉपिंग नहीं कर सकते, कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि आपके पैसे जो हैं वो बैंक के अंदर हैं और बैंक जो है वो एकदम से बंद कर दे आपका अकाउंट किसी भी वजह से, तो फिर जो है यहाँ पे बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस बिल्कुल आती है। और 3 से 4 साल जो है अकॉर्डिंग टू सम पॉलिटिशियंस जो कि यूके के हैं, वो बिटकॉइन के जो हामी हैं वो ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वो सोच रखनी चाहिए कि अगर बीटीसी या बिटकॉइन जो होल्डर्स हैं उनको इस तरह के किसी मसले में नहीं जो है वो मतलब कि पढ़ना पड़ेगा कि जहाँ पे आप
परमिशन ले रहे हैं बैंक अकाउंट और बैंक से कि मैं अपने पैसे जो है वो यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। तो ये बात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अपडेट है, बिल्कुल ताज़ा अपडेट जो मैं आपको दे रही हूँ। और उम्मीद है कि ये आप इस बात को समझेंगे कि इसमें बीटीसी के बारे में जो है ये इसकी ख़ास इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि भाई बिटकॉइन को एडॉप्शन क्यों, या इसके बारे में हम क्यों सीरियसली सोचें। और दूसरी इम्पोर्टेंट और ख़ास बात जो इकॉनमी, यूएसए की इकॉनमी के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये है कि अभी पिछले जो है वो मंगल को ये न्यूज़ जो है वो बिल्कुल आई है कि अमेरिकन के जो क्रेडिट कार्ड डेप्थ है, ठीक है, वो 1 ट्रिलियन हिट कर गई है। यानी यानी डेप्थ का मतलब ये है कि अगर आप डेप्थ का मतलब सोचें यानी कि कर्जा, यानी यूएस से के जो लोग हैं, जो इतने भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है वो उसका सिस्टम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसी की बिना पे अपने घर वगैरह और बाकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर उनके चल रही होती है, लोन्स के ऊपर ज़्यादा उनका जो है वो चल रहा होता है। तो वहाँ पे यूएसए के अंदर ये हाल हुआ है कि ये एक रिकॉर्ड है जिसको उन्होंने ब्रेक कर दिया है 1 ट्रिलियन का, जहाँ पे जो है वो यूएसए के जो लोग हैं वो पे नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्यों पे नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज के रिसेशन के अंदर है। और यही सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, और स्टूडेंट लोन का जो डेप्थ है वो भी 1.7 ट्रिलियन को हिट कर गया है। और इसके अलावा जो है जो हाउस होल्ड यूएसए का जो डेप्थ है वो भी 16 बिलियन से 17 ट्रिलियन तक को पहुंच गया है। तो ये रिकॉर्ड्स हैं जो कि यूएसए की इकोनॉमी के अंदर जो है वो आए हैं। और ये कोई अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं हैं जो के बनाए हुए हैं कि ये कोई ऐसे जैसे कि आप कहें कि भाई कोई चैम्पियनशिप चल रही है क्रिकेट की या फुटबॉल की, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी कि इतने कर्जदार हो चुके हैं यूएसए की इकोनॉमी जो है वो, यानी ख़राब चल रही है। और जो सीपीआई डेटा हमें बता रहा है वो ये है, पिछला जो सीपीआई डेटा, कि भाई रिसेशन जो है वो एक कंट्रोल के अंदर चल रही है, या आइंदा आने वाले टाइम के अंदर जो है वो कंट्रोल और भी हो जाएगी, बेटरमेंट की तरफ जाएगी। लेकिन अगर हम इन फिगर्स को देखते हैं जहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई चाहे वो स्टूडेंट लोन है, चाहे वो हाउस होल्ड है, चाहे आप इसके क्रेडिट कार्ड डेप्थ के बारे में बात की जाए, तो ये तो रिकॉर्ड्स हैं जो कि क्रिएट हुए हुए हैं यूएसए के अंदर। तो रिसेशन मतलब, तो रिसेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है? रिसेशन तो एक यानी कि एक वर्स, ये तो बता रहा है कि एक वर्स रिसेशन जो है वो आने वाला है, हिट करने वाला है। और यूएसए की जो इकोनॉमी है उसकी कोई अच्छी इस वक्त हालत नहीं है, क्योंकि यूएस का जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो डॉलर का काफ़ी जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये न्यूज़ आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। और क्रेडिट कार्ड डेप्थ के बारे में जो मैं आपको बात बता रही हूँ वो इसलिए है कि इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो क्रेडिट जो भी लिया जाता है, जो भी चीज़ खरीदी जाती है, तो बैंक से आप लोन लेते हो, उसके ऊपर एक इंटरेस्ट होता है, जो कि यानी कि सूद होता है, जो आपने एक परसेंटेज जो है वो, तो जो इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड के ऊपर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इंटरेस्ट यानी कि जो सूद होता है, जो आपने पैसे बैंक से बोरो किए हैं उसके ऊपर आपको डेफिनेटली एक सूद देना होता है। तो जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको एक अमाउंट, एक सर्टन परसेंटेज जो होती है वो लोन लेने के बाद आपने उसको वापस करना है, जैसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। तो वो बढ़ता चला जा रहा है। वो अगर बढ़ता चला जाएगा तो जो पैसे हैं जो वापस देने हैं वो तो बहुत ही नामुमकिन की तरफ चले जाएंगे कि इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाए और यहाँ से जो है वो कमा इतने नहीं रहे हैं जितना कि जो है वो इंटरेस्ट रेट को यानी कि पे बैक करते हुए निकल जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है जो मैं आपके सामने पेश करना चाह रही थी। सो आप के लिए उम्मीद करती हूँ कि ये फ़ायदेमंद होगी। और बीटीसी के अंदर इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लास्ट वर्ड्स में आपसे यही कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ हर वक्त जो है वो ट्रेड के अंदर हैं। आप अपनी ट्रेड्स को अच्छा करें, बेटर करें, चार्ट्स को रीड करें और उसमें सीखें कि किस तरीके से है, क्योंकि इस तरह का दौर जो है वो हमेशा हर मार्केट के अंदर आता है, चाहे वो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, स्टॉक्स है। सो पेशेंस। सो ये है मार्केट की अपडेट, ओवरऑल अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।